हर कहानी की एक कल्पना होती है और हर कल्पना के पीछे छिपा होता है एक रहस्य। स्वागत है आपका कल्पना स्टोरी बुक में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए एक नई कल्पना में खो जाने के लिए। बरसाती स्टेशन, रेलवे ट्रैक का रहस्य। बरसात कुछ लोगों के लिए सुकून तो कुछ के लिए सजा बन जाती है। हर बरसात की रात कुछ पुरानी कहानियां जिंदा हो जाती हैं और आज की कहानी भी ऐसी ही एक बरसाती रात से शुरू होती है। कहानी एक छोटे से रेलवे स्टेशन सतनापुर जंक्शन की है, जहां बरसात की हर रात कोई अदृश्य यात्री उतरता है। रात का सफर। रात के करीब 11 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी, हवा में ठंडक थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। एक लोकल ट्रेन पटरी पर सरसर करती हुई सतनापुर जंक्शन की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन के डिब्बे में सफर कर रहा था आरव मिश्रा, 26 साल का रिपोर्टर। वो लोकल न्यूज चैनल के लिए एक रिपोर्ट बनाने जा रहा था। रेलवे ट्रैक पर हो रही रहस्यमयी मौतें। पिछले 2 सालों से हर बरसात की रात उसी ट्रैक पर किसी न किसी की लाश मिलती थी। कभी किसी कुली की, कभी किसी यात्री की, कभी किसी रेलवे गार्ड की। पुलिस ने हर बार इसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन गवाहों के मुताबिक हर मौत के पहले किसी ने एक सफेद साड़ी वाली औरत को प्लेटफॉर्म पर चलते देखा था। आरव को इन सब अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। वो सच्चाई तलाशने आया था। सुनसान स्टेशन। रात के 12 बज चुके थे। आरव की ट्रेन सतनापुर स्टेशन पर रुकी। पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। बस एक पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। बारिश की बूंदें छत से गिरकर लोहे की पटरियों पर झंकार पैदा कर रही थी। आरव ने अपना कैमरा ऑन किया। यह है सतनापुर जंक्शन। पिछले 2 सालों में यहां 5 लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई हैं। वो बोल ही रहा था कि उसे प्लेटफॉर्म के अंत में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म मास्टर की आवाज आई, साहब, रात ज्यादा हो गई है, यहां ज्यादा देर मत रुकिए। आरव मुस्कुराया। डरिए मत अंकल, भूत नहीं होते, बस कहानियां होती हैं। रहस्यमयी यात्री। रात के 12:40 पर अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। प्लेटफॉर्म मास्टर ने घड़ी देखी। अजीब है, इस वक्त तो कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं है। बारिश और तेज हो गई थी। आरव प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर कैमरा सेट कर रहा था, तभी उसे दिखाई दी एक औरत। सफेद साड़ी पहने, भीगी हुई, बाल बिखरे और हाथ में एक पुराना सूटकेस। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चल रही थी। आरव ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया और पूछा, मैडम, आप इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ती रही। अचानक ट्रेन की सीटी और तेज हुई, पर कोई ट्रेन नहीं आई। प्लेटफॉर्म की लाइट झिलमिलाने लगी। औरत ने सूटकेस जमीन पर रखा। आरव ने कैमरा जूम किया। सूटकेस से पानी टपक रहा था और उसके नीचे धीरे धीरे लाल दाग फैलने लगा। आरव दौड़कर वहां पहुंचा, सूटकेस खोला। अंदर एक पुराना रेलवे टिकट और खून से सनी चूड़ियां थीं। वो पीछे मुड़ा। वो औरत वहां नहीं थी। स्टेशन का रहस्य। अगली सुबह जब आरव ने वीडियो देखा तो हैरान रह गया। कैमरे में वो औरत बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी।
बस सूटकेस जमीन पर अपने आप पड़ा था और बारिश में हिल रहा था। आरव को सच्चाई जाननी थी। वो फिर से स्टेशन लौटा और पुराने गार्ड रामदीन चाचा से बात की। चाचा ने कांपते हुए कहा, बेटा, 5 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक हादसा हुआ था। एक औरत रेखा देवी अपने पति का इंतजार कर रही थी। ट्रेन लेट थी और वो अकेली थी। किसी ने धक्का दिया, वो पटरी पर गिर पड़ी। बारिश हो रही थी, ट्रेन आ गई और बस। आरव ने पूछा, लेकिन सूटकेस? चाचा ने धीमे स्वर में कहा, वो सूटकेस, उसमें उसके पति का टिकट था। दोनों साथ जाने वाले थे, पर हर बरसात की रात वो लौटती है अपने अधूरे सफर को पूरा करने। बरसाती नाथ। अब आरव सच्चाई को एक्सपोज करना चाहता था। उसने कैमरा सेट किया और पूरी रात वहीं रुकने का फैसला किया। रात के करीब 1 बजे वही सीटी दोबारा गूंजी। इस बार वो कैमरे के सामने खड़ा था। औरत फिर से आई। इस बार उसके चेहरे पर साफ गम था। उसने कहा, मेरी ट्रेन छूट गई थी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आरव डरते हुए कहा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई। जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। उसने उसका हाथ थामा और अगले ही पल प्लेटफॉर्म की लाइट बुझ गई। सुबह जब लोग स्टेशन पहुंचे, वहां बस एक कैमरा पड़ा था और पटरी के पास एक सूटकेस जिस पर खून से लिखा था, छठी लाश भी पहुंच गई मंजिल तक। आज तक कोई नहीं जानता कि आरव कहां गया, लेकिन बरसात की हर रात सतनापुर स्टेशन पर कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो जाती है और उसमें वही सीटी सुनाई देती है, एक ऐसी ट्रेन की जो कभी आती नहीं और कभी जाती नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे और कल्पना स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर कल्पना एक नई कहानी बन जाती है।